दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं। देखिए 60 पॉइंट की तेजी आज के दिन निफ्टी में 0.23% का जंप है। कुछ बड़ी तेजी तो नहीं है लेकिन ठीक है, प्लस में आके निफ्टी बंद हुआ। 24,900 के आसपास की क्लोजिंग है। और हाई की बात करें तो हाई भी 24,900 के आसपास का था, यानी निफ्टी ने अपने हाई पर क्लोजिंग दी है। और लो की बात करें 24,750 तक निफ्टी लुढ़क गया था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक स्टार्टिंग से प्लस में था और अच्छी तेजी है निफ्टी की कंपैरिजन में। और बैंक्स क्यों तेज है उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा आरबीआई की जो पॉलिसीज़ है उसके अंदर अच्छे चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप में भी चलो ठीक है, 1% के आसपास की तेजी है। स्मॉल कैप ने भी अच्छा ही किया। कंपनीज़ को देखें तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं एडवांस में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो मेटल ने सबसे अच्छा किया। पिछले कुछ दिनों से मेटल स्टॉक्स अभी तेजी में है। कॉपर कंपनीज के स्टॉक्स अभी तेजी में है। क्या रीज़न है उसके पीछे का आगे चल के चेकआउट करते हैं। सरकारी बैंक्स भी आज अच्छा कर चुके हैं, 1% के साथ में तेजी। प्राइवेट बैंक्स ने भी अच्छा किया है। कुछ आईपीओस की लिस्टिंग हुई है, उसको भी देख लेते हैं कि क्या हमने कुछ मिस किया है क्या, क्योंकि जीएमपी के अंदर तो कुछ खास इंडिकेशन था नहीं और यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस में भी कुछ खास इंडिकेशन नहीं है। तो क्लोजिंग हुई है 7% के प्रॉफिट के साथ में और आधे % के प्रॉफिट के साथ में, जो कि कुछ अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है। तो देखते दोस्तों, वापस से मार्केट अभी थोड़ा सा अच्छा करना शुरू कर चुका है, अच्छी करने की कोशिश कर रहा है। तो वापस से अगर जीएमपीस कुछ अच्छे आते हैं आईपीओस के, तो उसके अंदर अपन करेंगे डिस्कशन। आज के दिन मार्केट के ऊपर गया, उसको एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मार्केट के ऊपर जाने के पीछे का रीज़न ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि कुछ बड़ी न्यूज़ आ गई, बड़ी खबर आ गई जिससे मार्केट ऊपर चला गया। रीज़न है टेक्निकल्स, जो हमने रिकवरी देखी निफ्टी के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर। और साथ में आप देखोगे तो मेटल कंपनीज और बैंक्स ने यहाँ पे लीड किया है। अब क्या कारण था पिछली तेजी का? बैंक्स क्यों तेज थे? आरबीआई ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस किए हैं पॉजिटिवली। मेटल के ऊपर है, जब भी डॉलर वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो मेटल को अच्छा पुश मिलता है। क्योंकि डॉलर वीक होगा तो हम इंपोर्ट करते हैं, सस्ते में इंपोर्ट होता है, तो उसकी वजह से मेटल के प्राइसेस काफ़ी अच्छा करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं जो स्टॉक के प्राइसेस है वो काफ़ी अच्छा करते हैं। तो ये रीज़न है, सिक्लिकल सेक्टर है, प्लस माइनस काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है मेटल के ऊपर, तो ट्रेडर ही प्ले करते हैं ऐसी कंपनीज़ में। बाकी देखिए दोस्तों, निफ्टी की क्या सिचुएशन है उसको चेक कर लेते हैं। पिछली बार हमने देखा कि निफ्टी ने अपने पिछले 2 हाइज को बीट किया था, उसके ऊपर जाके क्लोज किया था। और ये चीज़ अपन यहाँ पे देख भी पा रहे थे काफ़ी समय से कि जो गिरावट का पेस था यहाँ पे वो काफ़ी इंटेंस था। डेली बेसिस पे निफ्टी अपने लोस को तोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे पिछले 3 दिन की जो गिरावट है इतनी कुछ खास नहीं थी। तो इंडिकेशन मिला, निफ्टी का सपोर्ट भी आसपास था, तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और जैसी अच्छी न्यूज़ आई आरबीआई की तरफ से, वैसे ही यहाँ पे एक अपसाइड हमने देखी। अब देखिए, कल तक की सिचुएशन ये थी कि निफ्टी ने यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस को लिया, इसके ऊपर अब निफ्टी निकल चुका है। सो टेक्निकली डे चार्ट के अंदर निफ्टी अब रिवर्स हो चुका है। और रिवर्स होने के बाद में अब इन्वेस्टर क्या करेगा, देखिएगा रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो पहला रेसिस्टेंस तो हम ये बोल सकते हैं, देखो हम चाहे तो इसको भी एक रेसिस्टेंस के रूप में मान सकते हैं, इसको भी रेसिस्टेंस के रूप में देखेंगे। एंड इन 2 पॉइंट से अगर हम लाइन को खींचे तो ये 3 रेसिस्टेंस अभी निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सो टेक्निकली निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। मेन जो रेसिस्टेंस है वो ये आपको देखने को मिलेगा, और माइनर रेसिस्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा, और जो मेजर जो फाइनल रेसिस्टेंस है वो आपको ये देखने को मिलने वाला है। सो चेक करते हैं आगे चल के निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा। बाकी एक बड़ी खबर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, डेटा सेंटर को लेकर, कंपनीज को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अभी के समय पैसे कमाने हैं तो आपको उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा या इन्वेस्टेड आपको रहना होगा जिन कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और आगे कुछ क्वार्टर के अंदर भी बढ़ने वाले हैं। अब ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है? तो एक सेक्टर है जिसका नाम है डेटा सेंटर, एआई सेक्टर, और उसकी 3 कंपनीज या 2 कंपनीज के नेम्स यहाँ पे मेंशन है, ओरिएंट टेक करके और नेटवेब। स्टॉक 17-20% ऊपर उछल गया आज के दिन। उसके पीछे का कारण है पॉजिटिविटी, क्योंकि ओपन एआई जो चैट जीपीटी है उसकी वैल्यूएशन हिट कर चुकी है $500 बिलियन की। अभी तक ये लिस्ट हुआ नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है वो इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, ठीक है? साथ में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जैसे जैसे ओपन एआई बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे उसको उतने ही ज़्यादा डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। अब ऐसा नहीं है डेटा सेंटर इंडिया में ही है, ऑब्वियसली यूएस के अंदर भी है और वहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट ओपन एआई कर चुकी है, लेकिन
यूएस के अलावा भी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि यूएस के अलावा जो कंट्रीज़ है ना, उसके अंदर भी डेटा सेंटर चाहिए होंगे ओपन एआई को। ये सिर्फ ओपन एआई की बात कर रहा हूँ, बाकी एनवीडिया है और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो उनके भी डेटा सेंटर के रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इंडिया पूरी करने वाला है। अब यहाँ पे डेटा ये है कि इंडिया की जो डिमांड है डेटा सेंटर की, वो मोर देन डबल हो जाएगी नेक्स्ट 3 साल में। अब आपको लगेगा ये तो काफ़ी कम है 3 साल में डिमांड डबल होना, लेकिन दोस्तों डिमांड डबल होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि 3 साल में स्टॉक डबल होगा, 3 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा स्टॉक, अगर उस कंपनी के पास में ज़्यादा ऑर्डर मिल गए तो। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की नीड होगी 9,000 करोड़ यानी $10 बिलियन के आसपास की एक्सपेंशन करने के लिए। तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा, काफ़ी सारे ऑर्डर आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो टोटल डिमांड है अगले 3 साल में डबल हो जाएगी, तो कंपनी भी डबल हो जाएगी, कंपनी डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा तो है नहीं सभी कंपनी को बराबर ऑर्डर मिलेंगे, कुछ इक्का दुक्का कंपनी होगी या 2 4 5 कंपनीज होगी जो मैक्सिमम ऑर्डर को कैप्चर करने वाली है, तो उनके मार्केट कैप काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। अभी नेटवेब के अंदर आप देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है, अपने बॉटम से 3 गुना से भी ज़्यादा वो हो चुका है, देखते देखते 300%, और ब्रेकआउट से वो 150% ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो ये है हम बोल सकते हैं अभी के समय जो आईटी कंपनीज हैं उनमें तो इतनी कुछ खास डिमांड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिवली इन्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसी कंपनीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, तब जाके पैसे बनेंगे। और भी काफ़ी सारे सेक्टर है, सेमी कंडक्टर भी है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स है, लेकिन अभी हम यहाँ पे डेटा सेंटर की बात करने वाले हैं। अब देखिए साथ में एक बड़ी और न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कंपनी है जो अगले 2 हफ्तों के अंदर अपने आईपीओ को लेकर आने वाली है $50 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, या 50 मिलियन का आईपीओ का इशू साइज आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, जब ये कंपनी लेकर आएगी अपनी एप्लीकेशन को, उसमें जीएमपी वगैरह सब चीज़ें अपन चेक कर लेंगे। कंपनी का नाम क्या है? साई-फाई इनफाइनाइट स्पेसेस, ठीक है। और इसके अगर हम देखें नेक्स्ट 2 हफ्तों के अंदर पब्लिक ऑफरिंग इसकी आएगी, और ये फर्स्ट इंडियन डेटा सेंटर ऑपरेटर होगा जो कि लिस्ट होगा अभी के ट्रेंड के अंदर, क्योंकि नेटवेब पहले से लिस्ट हो चुका था, वो कंप्यूटिंग का काम था उसका मैक्सिमम, डेटा सेंटर का काम बाद में उसके पास में आना शुरू हुआ। अनंतराज बहुत पहले से कंपनी लिस्टेड है, E2E नेटवर्क्स काफ़ी पहले से कंपनी लिस्टेड है। एक कंपनी और है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसको भी आप देखना, वो भी काफ़ी काम की कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं उस कंपनी का जिक्र जो मैं आपको करा था कि काफ़ी काम की कंपनी है, इसके ऊपर स्टडी करने हैं। 20% का जंप है। काफ़ी लोग ये सोचेंगे 20% भागने के बाद में क्या मज़ा आ गया डिस्कस करने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेटवेब भी 50% चला था, उसके बाद ब्रेकआउट उसमें मिला था, उसके बाद भी 150% वो ऊपर चला गया। तो आपको देखना पड़ता है कि पैसा कहाँ पे फ्लो रहा है। आप खुद खरीद के बैठ जाओगे स्टॉक, FIDI नहीं खरीदेगी, तो आप 10 साल खरीद के बैठो, आप 100 साल खरीद के बैठो, आपका पैसा नहीं बनेगा। आपके खरीदने के बाद में या तो कोई खरीदे, इतना अच्छा लक तो होता नहीं किसी का, या इतनी 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 अच्छी रिसर्च होती नहीं किसी की। तो बेटर यह है कि लोगों के साथ में जो ऑपरेटर है या जो FIDIs है या जो मार्केट है उसके साथ में आप खरीद के चले, ठीक है। तो 20% का जंप है। मार्केट कैप कितना है? बहुत कम है, 1700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसको रीचेक एक बार आप कर लेना, क्योंकि गूगल के ऊपर कभी कभी अपडेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोफोर्स का भी अपडेट इसमें गलत है, एक बार आप चेक कर लेना। इसकी वैल्यूएशन ठीक है, 32 की है। अब देखिए इसके अंदर सीन क्या है। क्या ये कंपनी नेटवेब की तरह है? क्या ये कंपनी अनंतराज की तरह है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन क्या इस कंपनी को डेटा सेंटर की जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा मिलेगा? इसका जवाब है हाँ। तो ये कैसे है? देखिए प्रॉक्सी कंपनीज होती है, यानी जैसे नेटवेब है वो डेटा सेंटर बनाती है, ठीक है, उसके अंदर डेटा सेंटर का काम है। अब डेटा सेंटर के लिए इंस्टॉल करने के लिए ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, जो कि अनंतराज के पास में है, नेटवेब के पास में भी है। लेकिन बिल्ड करने के लिए काफ़ी सारी सॉल्यूशंस इनको चाहिए होते हैं, जो काफ़ी सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है। उसके अंदर एक ये भी कंपनी है। ये कंपनी डेटा सेंटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखोगे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग हार्डवेयर, इनके बिना डेटा सेंटर बन सकता है क्या? नहीं। तो ये जो सर्विसेज है, सॉल्यूशंस है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब जैसे ब्लू स्टार है, AC कंपनी है, वो AC लगाता है या कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, वो भी बहुत अच्छा कर चुका है, उसको भी देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन वाली जो कंपनीज है ना, जो प्रॉक्सी कंपनीज है,
ये भी काफ़ी काम की है। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज चलती है तो ऑटो प्रॉक्सी जो कंपनीज होती है, ऑटो एंसिलरीज जो पार्ट्स बेचती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा करती हैं। डेटा प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं, बैकअप लेना, डिजास्टर रिकवरी सर्विसेज, ये भी एक कंपनी काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं एआई के ऊपर कंपनी कैसा कुछ कर रही है। तो कंपनी एक्टिवली मूविंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल आईटी से इंडिया की जो डेटा सेंटर प्रोसेसिंग बैकबोन है उसको बनने के लिए, मतलब ट्रेडिशनल आईटी का काम कंपनी अभी कर रही थी, लेकिन अब कंपनी मूव कर रही है अपने आप को, हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर रही है कि डेटा सेंटर जो इंडिया में जितने भी लगने वाले हैं उसकी बैकबोन हम बन जाए। ठीक है, उसके ऊपर हम काम करें। कंपनी ने प्लानिंग की है, मई 2025 में अनाउंस कर दिया है कंपनी ने प्लान करना डिप्लॉय 6000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज डेटा सेंटर इंफ्रा को। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करिए ऐसी कंपनीज को। जैसे अभी आपने देखा न्यूज़ के अंदर कि टैक्स हटा देगी इनके ऊपर, रिबेट, इनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अभी तक हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखें अपन नेट सेल्स कैसी है, तो नेट सेल्स सही है इसकी, वाई बेसिस में बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट कैसा है, बढ़ रहा है, बट पिछले 25 में, मतलब 2 साल में हम बोल सकते हैं इतनी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। स्टिल अगर बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो कुछ हो सकता है। अब देखिए टेक्निकल्स में एक इंडिकेशन यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। ये आपके सामने वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट अपन देखते हैं मीडियम टर्म के लिए, जिसमें थोड़ा सा पिक्चर अच्छी दिख जाती है, समझ में आ जाता है चीज़ें। सो यहाँ पे ब्रेकआउट है। अगर ये स्टॉक नेटवेब, तो चलो वो तो ऊपर ही चला गया काफ़ी, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच जाता है तो 60% कंपनी के स्टॉक को चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेना है और स्टॉक यहाँ तक पहुँचेगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपन चेक कर सकते हैं कंपनी के स्टॉक को टेक्निकली, फंडामेंटली और न्यूज़ बेसिस पे। ठीक है, अब हम डे चार्ट को देखते हैं। डे चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन है। देखो सबसे पहले वॉल्यूम्स कैसे हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो वॉल्यूम्स के साथ में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट तो कंफर्म हो चुका है, मिल चुका है। अब हम देखते हैं पास्ट में भी क्या कंपनी ने ऐसा ब्रेकआउट निकाला था क्या। तो देखो यहाँ पे जितने वॉल्यूम्स अभी है ना, उसी के आसपास के वॉल्यूम्स यहाँ पे भी बने इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पे जब वॉल्यूम्स बने तो उस वॉल्यूम के बाद में क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में क्या हुआ आपको पता है। ठीक है, चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी कि वापस ऐसा कुछ हो पाता है या फिर नहीं। बाकी हाँ, रडार पर रखने वाली कंपनी है। अगर डेटा सेंटर की ग्रोथ का फायदा उठाना है तो ऐसी कंपनीज को देखना पड़ेगा। नेटवेब, इसका तो क्या ही कहना है, इसके लिए बहुत बढ़िया पैसे बन रहे इसमें इन्वेस्टर्स के। 6% आज भी चला गया, पिछले दिन इसने दिया था एक ब्रेकआउट। देखो 200 का भी पी पहुंच जाए ना, कोई वो नहीं है। ठीक है, महंगा नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर इसके पास में इतने आ चुके हैं। पास्ट का डेटा भी बहुत अच्छा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर पैट का। और इसमें देखो कितना पैसा बनाए, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये 40% है। 40% बॉटम से चलने के बाद स्टॉक चला है। अगर आप, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जो बॉटम पे लेते हो लेकिन उसके बाद में और बॉटम बन जाता है, पैसे डूबते हैं, 2-3 साल नहीं चलते हैं। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा चले, मिले ब्रेकआउट, समझ में आए चीज़ें, तब जाके उसको देखें। तो ब्रेकआउट पे भी यहाँ से भी कैलकुलेशन करें तो 150% ऊपर जा चुका है। ठीक है, और अभी भी ऐसा है नहीं कि स्टॉक रुक रहा है। अनंतरा जिसको देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक चला नहीं है, चल रहा है। और चला नहीं है ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में तो ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। 3% का जंप है, 53 का पी रेशियो है इसका, क्योंकि डेटा सेंटर में एक्सपेंड कर रहा है। पहले रियल एस्टेट का काम था, आईटी पार्क का, लेकिन अब वो चेंज करके कंपनी डेटा सेंटर उसको बना रही है। तो इसमें भी ग्रोथ अच्छी है, पैट इसका भी अच्छा कर चुका है। इसमें भी अगर हम चेक करें तो नेटवेब से थोड़ा पीछे है, ऑर्डर बुक के अंदर भी, काम के अंदर भी, लेकिन ग्रेजुअली ये भी चल रहा है। तो यहाँ से देखिए ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट करने के बाद में अभी तक 17% तो चल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर हम देखें कि ऑल टाइम हाई में कितना गैप है, तो 30% का गैप अभी भी देखने को मिल जाता है। सो चेक करिए इन कंपनीज को, स्टडी करिए अपनी, और डेटा सेंटर एआई के ऊपर काफ़ी सारी कंपनीज है, काफ़ी सारे ऑप्शन है जो पैसे बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बाकी पिछले तीनों वीडियोस को आप देख लेना, इनके अंदर भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।